वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल भौरा विब स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम प्रतिशत पढ़ेंगे। प्रतिशत को इंग्लिश में कहते हैं परसेंटेज। इसका बेसिक और कुछ फॉर्मूलाज आज की वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। ये पार्ट 1 है, कल हम पार्ट 2 अपलोड करेंगे। तो पहले आप इस पार्ट 2 को देखिए और बेसिक और फॉर्मूलाज को सीखिए। सिंपल हम प्रतिशत का बेसिक देखते हैं तो वो है प्रतिशत। प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति प्लस शत। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, शत का मतलब होता है 100। तो सिंपल लैंग्वेज में क्या हो गया, प्रत्येक 100 पर। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं, तो जैसे एग्जाम्पल है अपना x प्रतिशत, तो हम इसे भिन्न में कैसे लिखेंगे, x अपॉन 100, x अपॉन 100। इसका मतलब क्या हो गया कि जिसका हर क्या हो, 100 हो, 100 हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्रतिशत। सिंपल लैंग्वेज में है, जिसका हर का अंक 100 है उसे हम प्रतिशत भिन्न कहते हैं। तो इसके फॉर्मूलाज, ये जो फॉर्मूला है, इस किस फॉर्मूले से ये आया है उस फॉर्मूले को हम देखते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज में। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा x प्रतिशत को हमने लिखा x अपॉन 100। मतलब क्या है, प्रतिशत को हमने भिन्न में बदला। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया इसका 24%, तो हम इसे क्या करेंगे, 24 अपॉन 100, 4 से 6 ये 25। तो अपना राइट आंसर क्या आ गया, 6 अपॉन 25। ये हमने प्रतिशत को भिन्न में बदल दिया। जैसे हमने ले लिया सेकेंड एग्जाम्पल 0.8%, इसे हम भिन्न में बदलते हैं। तो सिंपल रूल है, सबसे पहले पॉइंट को हटाएंगे तो अपॉन में क्या लगेगा, 10, क्योंकि पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है, 1 है, इसलिए 1 0 लगा। तो ये हो गया 8 अपॉन 10। ये क्या है, प्रतिशत में है। प्रतिशत को यदि हम हटाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं नीचे 100 से, ये कितने हो गए, 8 अपॉन 1000। इसे यदि हम काटेंगे तो 8 अपॉन 1000 को यदि हम काटते हैं तो 8 से काटेंगे 1 अपॉन 25। राइट आंसर क्या होगा, ये जो अपनी भिन्न होगी वो क्या होगी, 1 अपॉन 25। इसी तरह हम एक उदाहरण लेते हैं, अब भिन्न का लेते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज में। अब हमने क्या है, प्रतिशत से तो भिन्न बना ली, लेकिन भिन्न से प्रतिशत बनाना अब सीखते हैं। तो भिन्न है अपनी 4 अपॉन 5। इसका नॉर्मली हम समझ सकते हैं, जैसे हम कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, टेस्ट पेपर देते हैं, तो हमें नंबर कैसे देते हैं, 4 अपॉन 5, 5 में से कितने नंबर, 4। तो अपने कितनी प्रतिशत बनी, जैसे बोर्ड एग्ज़ाम में 720 में से 720 में से आपके नंबर आते हैं 500, तो आपकी कितनी प्रतिशत बनी। तो ऐसा निकालने के लिए प्रतिशत उपयोगी आता है, तो उसे भी हम निकालना सिखाते हैं। तो सबसे पहले 5 में से 4 नंबर आए, मतलब 4 अपॉन 5 को हम बदलते हैं किस में, प्रतिशत में। तो प्रतिशत निकालने के लिए आपको क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 400 अपॉन 5। तो भाग देंगे 80%। क्लियर। इसी की तरह नेक्स्ट एग्जांपल है अपना 5/8। तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये हो जाएगा 500/8। काटेंगे तो ये आ जाएगा 62.5। क्लियर। अब हम लेते हैं प्रतिशत। जैसे अब काटना कैसे है, आपने काटा 8 से, तो ये आ गया 125/1। इसे हमने काटा भाग, सॉरी 1 सेकेंड, अपॉन 2। किससे काट दी, 4 से। तो ऐसे 62.5 प्रतिशत अपना राइट आंसर होगा, किसका, 5/8
8 का। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं दशमलव वाला, तो हमने ले लिया 0.4। सबसे पहले पॉइंट को हल करते हैं, तो 10 आ जाएगा, तो ये हो गया 4/10। मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो 10 से 10, तो 4/1 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 40%। राइट आंसर क्या हो गया? 40%। तो अब कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ताकि जो अपनी प्रतिशत जो टॉपिक है वो क्लियर थोड़ा थोड़ा आपको लगे कि हमें ये जो टॉपिक है वो आ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है भिन्न के रूप में लिखे। फर्स्ट क्वेश्चन है 36%। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा वो कैसे होगा? 36% दे रखा है। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? तो मल्टीप्लाई 1/100 से आपको क्या करना है? गुना करना है, मल्टीप्लाई करना है। इसे हम काटेंगे, तो जो अपने 36/100 को यदि हम काटते हैं तो वो आ जाता है अपने 9/25 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 160%। सेकेंड क्वेश्चन, तो प्रतिशत का मतलब सिंपल है, अपॉन 100, 0 से 0, 16/10, 2 से 5, तो राइट आंसर क्या होगा? 8/5। तो आपने कभी कभी देखा होगा कि ये आंसर आपको ऑप्शन में मिलेगा ही नहीं। आपको ऑप्शन में मिले, ऑप्शन में 1 सही, 1/5 ऐसे मिश्रण भिन्न वाले ऑप्शन में दे रखे होंगे, और आपका आंसर कैसा आएगा? नॉर्मल साधारण भिन्न वाला आंसर आएगा। तो इसे मिश्रण भिन्न में कैसे बदलते हैं वो भी देखते हैं। तो अपने पास है 8/5। तो आपको क्या करना है? डिवाइड करना है, ऊपर वाली संख्या को अंदर और नीचे वाली संख्या को बाहर करके आपको डिवाइड करना है, सॉरी भाग करना है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले 1, 5 बच गया 3। ये वाली जो संख्या है ये तो है सही, मतलब ये तो पूरी पूरी है। ये नीचे वाला जो शेषफल है इसे हम लिखेंगे ऊपर, और जो अपना भाजक है वो क्या है? 5। तो ये अपना क्या होगा? मिश्रण भिन्न वाला आंसर होगा। ये भी ऑप्शन में दे सकता है, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन को करके बता दिया है। तो अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो अपना थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है? 0.06 ये क्वेश्चन है। सबसे पहले पॉइंट हटाएंगे, तो आगे कितनी संख्या है? 2 है, तो 1 लगा के 20 लगा देंगे। अब क्या है, हमें प्रतिशत में बदलना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 1/100 से, इक्वल टू क्या हो गया? 6/1 के 4/0। तो इसे हम काटेंगे, किससे काटे हैं? 3 से, सॉरी 3 से नहीं कटेगा, ये कटेगा 2 से। 2 से काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3, और ये आ गया 5000। तो अपना जो राइट आंसर होगा वो यही होगा। या आपको मिश्रण भिन्न में भी आपको आंसर दे सकता है, तो आपको क्या है? भाग करके भी आंसर निकालना है, यदि ऑप्शन में ये नहीं दे रखा हो तो राइट आंसर है 3/5000। तो हमने एक क्वेश्चन देखा जो नॉर्मल क्वेश्चन था, ये आपको कहीं यूज शायद ही हो पाएगा। ये एक बेसिक का क्वेश्चन था, ताकि आपको पता लग सके कि ऐसे क्वेश्चन प्रतिशत के आते हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, तो क्वेश्चन का जो लेवल है वो भी अप होता जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सेकंड क्वेश्चन है, थोड़ा लेवल अप कर दिया है क्वेश्चन का, तो है 11/12 को 10% में बदले। तो अपने पास क्या है? 11/12 प्रतिशत में बदलना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। सिंपल आपको याद रखना है, भिन्न से यदि प्रतिशत में बदलेंगे तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा किसे? 100 से। और यदि प्रतिशत से भिन्न में बदलना हो तो 1/100 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये आपको याद रखने की एक चीज़ है जो आपको याद होनी चाहिए। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे 11 को 100 से, तो 11
00 1100 अपॉन 12। 4 से काट देंगे तो ये आ जाएगा नीचे 3 2 7 5। ये अपना क्या होगा, प्रतिशत में भिन्न हो गई। अब क्या है, या ये क्वेश्चन सॉरी ये जो ऑप्शन में है ही नहीं, तो हम इसे मिश्र भिन्न में भी बदल सकते हैं। तो भाग देंगे 275 3 में, तो अपना जो यहाँ पे शेष पर आएगा वो क्या होगा 91, और यहाँ पे बचेगा क्या 2। तो जो अपना मिश्र भिन्न होगी वो क्या होगी 91 2/3 प्रतिशत। ये अपनी होगी क्या मिश्र भिन्न। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है किसी भी एग्जाम में। ये एक बेसिक का क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 का कितने प्रतिशत 8 है। तो हम क्या करेंगे 64 का कितने प्रतिशत, तो कितने के स्थान पर एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी मान सकते हैं। तो हमने मान लिया एक्स प्रतिशत कि क्या है 8 है। ये हमने एक मैथमेटिकली रूप में इसको व्यवस्थित कर दिया। आपको अब याद रखना है कि 64 का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। एक्स प्रतिशत को हम भिन्न में बदलेंगे तो अपॉन में 100 लगाएंगे इक्वल टू 8। तो एक्स इक्वल टू ये इधर भाग में है, इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाके किस में हो जाएगा भाग में। तो ये हो जाएगा 800/64। तो एक्स इक्वल टू 800/64। 2 से काटेंगे ये आ गया 40, ये 32, 2 से 20, ये 60, 10, 8। तो जो अपना राइट आंसर होगा वो क्या होगा 5/4। ये अपना राइट आंसर होगा। एक्स का मान क्या होगा 5/4। इसे हम दशमलव भिन्न में बदलते हैं, दशमलव में बदलते हैं तो क्या करेंगे 1.25। ये अपना क्या होगा, दोनों अपने राइट आंसर हो सकते हैं। कोई भी आपको एमसीक्यूज में दे सकता है, आपको दोनों तरफ से हल करना होगा। पॉइंट यहाँ पे 12/5। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 का कितने प्रतिशत 36 है। तो 9 का कितने प्रतिशत, तो x प्रतिशत क्या है 36 है। तो 9 मल्टीप्लाई का के स्थान पर हमने मल्टीप्लाई लिखना है। तो x प्रतिशत को हमने x/100 लिख दिया, इक्वल टू है 36। तो x इक्वल टू आ गया 36 × 100। ये इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये इधर चला गया, ये भी इधर चला गया, ये आ जाएगा डिवाइड में। ये हो गया 36 × 100 36 00 9 9 चौके 36 00 के राइट आंसर क्या होगा 400%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 5th। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए, 20% मत अवैध घोषित हुए और कुल मतों की संख्या थी 7500 तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए। तो हमें क्या ज्ञात करना है, दूसरे उम्मीदवार के कुल कितने वैध मतों की संख्या ज्ञात करनी है दूसरे हारने वाले उम्मीदवार की। तो हमें दे रखा है कुल मतों की संख्या, वो क्या है 7500 मत। वैध कितने हुए 20%। तो वैध मत 20%। तो
इनकी संख्या निकालते हैं तो यदि 100 में से 20% वैध हुए तो 75 100 में से कितने होंगे? 00 से 00, 20 × 75 इक्वल टू 1500 मत। तो वैध मत थे 1500, कुल मत थे 7500, तो 7500 माइनस 1500 इक्वल टू 6000 पद क्या थे? वैध मत थे। तो जीतने वाले उम्मीदवार ने 55% मत प्राप्त किए। तो इसकी संख्या निकालते हैं, जीतने वाले उम्मीदवार की मतों की संख्या। तो यदि 100 में से 55% मत प्राप्त किए तो 6000 में से कितने मत प्राप्त करेगा? 00 से 00 कट जाएगा तो 55 × 60 अपॉन 1 इक्वल टू 0.033। तो राइट जो अपना जीतने वाला उम्मीदवार है उसने 3300 मत प्राप्त किए। अब हारने वाले उम्मीदवार ने कितने मत प्राप्त किए होंगे? तो टोटल में से हमने क्या किया? जीतने वाले मतों को माइनस कर दिया। तो जो अपना राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 2700 इसका राइट आंसर होगा। तो जो हारने वाला उम्मीदवार था उसने ये मत प्राप्त किए। 6 क्वेश्चन है अपना, रेशियो वाला क्वेश्चन है, अनुपात वाला क्वेश्चन है। 3:5 इक्वल टू कितने प्रतिशत होगा? तो रेशियो का सिंपल मतलब होता है अपॉन। 3:5 को हम लिख सकते हैं 3/5। तो इसका प्रतिशत हमें निकालना है। प्रतिशत निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? भिन्न का प्रतिशत निकालने के लिए उसमें मल्टीप्लाई करना होता है 1/100 को। तो अपना आएगा 3/500। इसे यदि हम काटते हैं तो अपना आएगा, एक यहाँ से करते हैं 3/5 × 100। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए मल्टीप्लाई करना होता है 100 से, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए मल्टीप्लाई करना होता है 1/100 से। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो ये हो गया 300/5। काटेंगे तो अपना आएगा 60%। राइट आंसर क्या होगा? 60%। तो यही अपनी इस क्लास के एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।